जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। ये चीज़ें जनाब हम आजकल की वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बाकायदा इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, मेरे चैनल पर मौजूद है। उसमें सिर्फ आर्टिकल से मुतल्लिक वीडियोज़ ही अपलोड होंगी और उस प्ले लिस्ट में कुछ भी नहीं होना। कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, दा THE को दा कब कहना है, दी कब कहना है, इसके ऊपर भी जल्दी इंशाल्लाह वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो इस हवाले से 3 वीडियोस फ़िलहाल मैंने अपनी प्ले लिस्ट में डाल दी हैं। इंशाल्लाह ये बड़ी लंबी प्ले लिस्ट बनेगी, लेकिन ये है कि कम से कम आपको प्रॉपर आर्टिकल्स की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज भी मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल दी या दा का एक और ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल पढ़ाऊँगा। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे। ऊपर ज़ाहिर वही लिखा हुआ है, घबराने वाली चीज़ कोई नहीं लिखी हुई जी। राइट यूजेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल दी का सही इस्तेमाल। अच्छा, मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो सबसे पहले अपनी वीडियो बनाई थी उसमें क्लियरली बता दिया था कि ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ख़ास नाम, उनसे पहले दी हरगिज़ मत लगाएं। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको हरगिज़ मत कीजिएगा। और मैंने ये कह दिया था वाज़ेह तौर पर उस वीडियो में कि नाम चाहे पाकिस्तानी हो, मुसलमानों के हों, या नाम फॉरेन नाम्स अंग्रेज़ों के नाम हों, आप उनसे पहले दी हरगिज़ मत लगाएं। लेकिन जो आज का केस है उसके अंदर मैंने ये आपको बताना है कि आप ख़ास नामों से पहले भी दी लगा सकते हैं। वो कुछ स्पेशल किस्म के केसेस होते हैं जहाँ पर आप दी का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन्स के साथ कर सकते हैं। अच्छी तरह समझेंगे, प्रॉपर समझेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी को बताने के काबिल भी हो सकेंगे, या आइंदा लाइफ में ख़ुद भी इस तरह के रूल इस्तेमाल करने के काबिल हो सकेंगे। वीडियो को जल्दी आगे कर देंगे या पूरी नहीं देखेंगे, या आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई और आपने बंद कर दी, तो फिर आप प्रॉपर लर्निंग कभी नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 4 है जी, चौथी वीडियो है। रूल नंबर 4 है, दा या दी कैन बी यूज विद प्रॉपर नाउन्स ओनली व्हेन प्रॉपर नाउन्स बिहेव लाइक कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के साथ आप दी उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वो कॉमन नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल हों। यानी अगर प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल हों तो ज़रूर उनके साथ आप दी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात प्रॉपर आपको मिसालों से समझ आएगी, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मिसालें बयान करूँगा। टेबल बना हुआ है जी, 2 खाने बने हुए हैं, 2 कॉलम बने हुए हैं। एक में लिखा हुआ है 0 आर्टिकल्स या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के जी यहाँ आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। जाहिर है यहाँ सारे प्रॉपर नाउन लिखे हुए हैं हाईलाइटेड, उनसे पहले आप देख लें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि करना ही नहीं। लेकिन यहाँ ये है कि जी राइट यूजेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल दी विद प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। लेकिन जब आप प्रॉपर नाउन्स को, खास नामों को आम नामों के तौर पर इस्तेमाल करें तो दी लगा दें। पहला जुमला देखिएगा, ओथेलो इज रिटन बाय शेक्सपियर। ओथेलो ड्रामा है, बहुत मशहूर ड्रामा है इंग्लिश लिटरेचर में, वो शेक्सपियर साहब ने लिखा हुआ है। शेक्सपियर से कौन वाकफ़ नहीं है, पूरी वर्ल्ड में शेक्सपियर को लोग जानते हैं। शेक्सपियर बहुत मशहूर तरीन, अजीम तरीन इंग्लिश प्ले राइट है, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है। उन्होंने बड़ा मशहूर ड्रामा लिखा जो BS इंग्लिश के सिलेबस में भी मौजूद है, ओथेलो। ज़बरदस्त ड्रामा है, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो लिखा है जी कि ये ड्रामा लिखा है शेक्सपियर ने, ठीक हो गया। अब इधर आ जाए, देख लें आप, यहाँ पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, उससे पहले दी नहीं है क्योंकि ये खास बंदे का नाम है ना। अब उसके सामने जो जुमला लिखा हुआ है ज़रा उस पर गौर करना है, क्योंकि वहाँ पर शेक्सपियर लिखा है दी के साथ। अमजद फ्रेंड्स रिगार्ड हिम एज द शेक्सपियर ऑफ द पंजाबी लिटरेचर। अमजद के दोस्त समझते हैं कि जी अमजद साहब जो हैं वो पंजाबी अदब के शेक्सपियर हैं। अब पता नहीं अमजद साहब कौन है जी, और इन्होंने कुछ काम किया हुआ है पंजाबी ज़ुबान में, पंजाबी अदब में, कोई गाने शाने लिखे हैं, कोई नज़में लिखी हैं, कोई ड्रामे श्रामे शायद लिखे होंगे, व्हाटएवर। लेकिन इनका काम देखते हुए इनको उनके दोस्त जो हैं वो पंजाबी अदब का शेक्सपियर कहते हैं।
तो कहते हैं भी तुम्हें वही मुकाम हासिल है पंजाबी लिटरेचर में जो मुकाम हासिल है शेक्सपियर साहब को इंग्लिश लिटरेचर में। तो दोनों की सेम अदबी काबिलियत की बिना पर दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। और जब आप असल बंदे की तरफ इशारा ना कर रहे हो बल्कि उसका सिर्फ नाम उठाकर किसी आम बंदे को दे रहे हो, उसका खिताब उसका टाइटल उठाकर किसी आम बंदे को दे रहे हैं उसकी किसी खूबी की बिना पे, तो तब आप ख़ास नाम से पहले दी लगा सकते हैं। ये दी लगाना शो करेगा कि यहाँ मुराद असल शेक्सपियर नहीं है बल्कि किसी और को शेक्सपियर कहा जा रहा है। दूसरी मिसाल देखिए जनाब, अपने पाकिस्तानी मशहूर तरीन लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी की मिसाल है जी। मोहम्मद रफ़ी सैंग 20,000 सॉन्ग्स। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 20,000 गाने गाए। और याद रहे मोहम्मद रफ़ी पाकिस्तानी सिंगर थे जिन्होंने भारत में जाके खूब नाम कमाया है। इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। मोहम्मद रफ़ी ख़ास नाम है, दी पहले नहीं लगा हुआ। यहाँ पर आ जाए जी। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ द मोहम्मद रफ़ी ऑफ दिस क्लास। वो अपने आप को इस क्लास का मोहम्मद रफ़ी समझता है। मतलब कि कोई बंदा है, कोई लड़का है, वो गाना गाता है और उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ कि मुझे आप इस क्लास का मोहम्मद रफ़ी कह सकते हैं। अब चूँकि असल मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ इशारा नहीं है बल्कि कोई ही है, कोई लड़का है किसी क्लास का, वो अपने आप को समझ रहा है, तो यहाँ मुराद असल मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं है, सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है किसी और लड़के के लिए। तो चूँकि नाम इस्तेमाल हो रहा है किसी और लड़के के लिए तो हमने लगा देना है दी मोहम्मद रफ़ी। यहाँ चूँकि आगे कॉन्सोनेंट है तो मैं एहतियात कर लेता हूँ जी, दा मोहम्मद रफ़ी ऑफ दिस क्लास, कि जी वो अपने आप को इस क्लास का मोहम्मद रफ़ी तसव्वुर करता है। ज़ाहिर है असल नहीं है। असल मोहम्मद रफ़ी साहब तो अल्लाह की ज़ात को प्यारे हो गए। अब ये साहब कोई हैं जी, ये अपने आप को मोहम्मद रफ़ी कह रहे हैं, तो इनको लगता है कि मैं मोहम्मद रफ़ी हूँ। तो चूँकि आम बंदे के साथ अटैच कर दिया आपने नाम मोहम्मद रफ़ी, आम कर दिया नाम को भी आम बंदे के साथ अटैच करके, तो ज़ाहिर बात है अब साथ में दा या दी लगेगा। एक बात ज़हन में रख लें, अगर कोई आम आदमी कुछ देर के लिए अपने सर पर बादशाह का ताज पहन ले तो ज़ाहिर है वो बादशाह तो नहीं बन जाना, रहना तो उसने ग़ुलाम ही है या आम बंदा ही है। तीसरा ज़रा देखिएगा जी, बिल गेट्स अर्न्स $30,400 एवरी मिनट। बिल गेट्स ज़ाहिर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये हर मिनट में, ये ज़ाहिर है इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में होता है। और ये वही हैं जिन्होंने हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट थी, हमारी बच्ची थी कंप्यूटर एक्सपर्ट अरफा करीम को अपने पास बुलाया था। थोड़ा सा तारुफ करवा दिया आपको, आप चलते हैं जुमले की तरफ। ये जो साहिब हैं जो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की कैटेगरी में आते हैं, ये एक मिनट में या हर मिनट समझ लें, हर मिनट में $30,400 कमाते हैं। अच्छा ये तो असल नाम हो गया ना बिल गेट्स, इससे पहले दा या दी नहीं लगा हुआ। इधर आ जाए, यहाँ पर लगा हुआ है बिल गेट्स से पहले दी या दा क्यों लगा देख लेते हैं। आई विश आई वर द बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान। कोई पाकिस्तानी है जी, वो कहता है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं पाकिस्तान का बिल गेट्स होता, काश मैं पाकिस्तान का बिल गेट्स बन जाऊं, यानी काश मैं पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान बन जाऊं। पता नहीं कौन बंदा है, बस उसने बिल गेट्स का नाम ले लिया है। तो हम अगर कोई उसको कहना भी शुरू कर देना कल को जब वो अमीर बन जाएगा कि ये पाकिस्तान का बिल गेट्स है, तब भी उसके साथ दाल लगेगा। वजह यह है कि इस बंदे का पहली बात यह है कि बिल गेट्स से मुराद यहाँ असल बिल गेट्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई और बंदा है, उसके लिए हमने लफ्ज़ बिल गेट्स इस्तेमाल करना है, तो फिर ज़ाहिर है साथ में दा या दी लगेगा। और यहाँ पर इस बात से ना परेशान होइएगा कि सर ने आई के साथ वर लगा दिया, आई के साथ वाज आता है। याद रहे जब आपने किसी ख्वाहिश का इजहार करना हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके साथ वर ही लगेगा, चाहे वो सिंगल है या जमा है, तो ख्वाहिश के लिए वर लगता है, काश होता। तो ये जनाब हो गया कि जी असल शख्सियात की तरफ जब इशारा हो तो उनके नामों से पहले दा या दी नहीं लगेगा, लेकिन अगर उनके नाम किसी आम शख्सियात के लिए इस्तेमाल किए जाएं तब आपने दा लगा देना है, क्योंकि तब मुराद वो असल बंदा नहीं है, जो स्पेशल बंदा है वो नहीं है, तब मुराद
आम बंदे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लंबा ही था। अगर आपको प्रॉपर ना समझ आता तो मुझे भी वो तिश्नगी रह जाती। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आर्टिकल्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और उसके अलावा भी BS इंग्लिश के कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में हैं। अल्लाह करे कि मैं उन प्रोजेक्ट्स पर भी जल्दी वीडियो बनाऊँ। आपकी दुआओं का मुंतज़िर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।